अन्य खबर का आसवा आज संसद मौसुमी अधिवेशन आरंभ अगस्ट 10 पर्यंत चलने अधिवेशन में मोट 18टी कार्य दिवस रही सबु प्रसंग में आलोचना सरकार प्रस्तुत रही सेपटे भ्रष्टाचार दरदाम वृद्धि को विरोधी अस्त्र करने सर्वदलीय बैठक डाके संसद उभय गृह को सुरुखुरे चलाइवाई विरोधी सहयोग लोड़ी केन्द्र सरकार। यह अधिवेशन में अनेक गुरुत्वपूर्ण बिल पास कराइवाई केन्द्र सरकार योजना करिसेंती। 3 तलाक बिल उपरे सरकार गुरुत्व देउथिबारु याको पारित करने चेष्टा करिवे मोदी सरकार। तेबे आज संसद अधिवेशन आरंभ होइछि। आपण सीधा सड़क लोकसभा चित्र देखि पारछंती। Faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Thank you. Congress. श्रीमती तबस्सुम बेगम। मैं जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। माननीय सदस्यगण, मुझे हमारे 3 पूर्व सदस्यों श्री बहादुर सिंह, श्री सनत कुमार मंडल और श्री कंडाला सुब्रमण्यम के दुखद निधन के बारे में सभा को सूचित करना है। श्री बहादुर सिंह पंजाब के लुधियाना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से पहली और दूसरी लोकसभा के सदस्य थे। श्री बहादुर सिंह ने अनुसूचित जातियों के उत्थान और लघु उद्योग के प्रोत्साहन के लिए अथक कार्य किया। श्री बहादुर सिंह का निधन 25 अक्टूबर 2017 को 92 वर्ष की आयु में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। श्री सनत कुमार मंडल पश्चिम बंगाल के जयनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। अपने लंबे संसदीय जीवन के दौरान श्री मंडल ने विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में सेवा की। सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता श्री मंडल पश्चिम बंगाल में वंचितों और गरीब किसानों के कल्याण हेतु सदैव कार्यरत रहे। बम धमाक। श्री सनत कुमार मंडल का निधन 19 अप्रैल 2018 को 76 वर्ष की आयु में पश्चिम बंगाल में के कोलकाता में हुआ। श्री कंडाला सुब्रमण्यम तत्कालीन मद्रास राज्य, जो अब आंध्र प्रदेश का विजयनगरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है, पहली लोकसभा के सदस्य थे। श्री कंडाला सुब्रमण्यम का निधन 8 जून 2018 को 97 वर्ष की आयु में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में हुआ। हम अपने 3 पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और यह सभा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के जिले में 1 जुलाई 2018 को एक बस खैरी खाई में गिर जाने से 48 व्यक्तियों की मृत्यु होने और कई अन्य के घायल होने की सूचना है।
सभा इस दुखद घटना पर शोक व्यक्त करती है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती है। अफगानिस्तान के नंगरहर प्रांत में 16 और 17 जून 2018 को ईद उल फितर उत्सव के दौरान हुए 2 आतंकी बम धमाकों में कई व्यक्तियों की मृत्यु होने और अनेक अन्य के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है। एक अन्य आत्मघाती आतंकी हमले में अफगानिस्तान के जलालाबाद में 1 जुलाई 2018 को अफगानिस्तान के सिख और हिंदू समुदाय के 13 सदस्यों की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई है। यह सभा इन कायरतापूर्ण आतंकी हमलों की कड़े शब्दों में एक स्वर से निंदा करती है और इन आतंकी हमलों में निर्दोष लोगों के मारे जाने पर शोक व्यक्त करती है। यह सभा अफगानिस्तान के लोगों, संसद और सरकार के साथ एकजुटता व्यक्त करती है तथा ऐसे जघन्य हमलों के षड्यंत्रकर्ताओं को सजा दिलाने के लिए उनके द्वारा किए जाने वाले प्रयासों का समर्थन करती है। यह सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में अब कुछ देर मौन खड़ी रहे। ओम शांति। 1 मिनट। आप सदस्यगण, 1 मिनट, आपको एक सूचना देना चाहूँगी। आप में से बहुत से सदस्यों ने ये मांग की थी कि हमें हाउस के अंदर वाईफाई सुविधा उपलब्ध हो जाए ताकि हम अपने डिवाइस पे एक पेपरलेस की तरफ हम आगे बढ़े। मैं आपसे कहना चाहूँगी, हमारे सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद और विशेष तौर पे हमारे राज्य मंत्री श्री अहलुवालिया जी, इनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। जब इनसे चर्चा करके आज उन्होंने यह सुविधा लोकसभा के अंदर यहाँ पर उपलब्ध हो गई है। अब आप अपने पोर्टल पर सर्फ कर सकते हो और इंट्रानेट पे आपके साथ अगर डिवाइस हो, आपका मोबाइल है, आपका लैपटॉप है, जो भी डिवाइस आपके पास हो, तो आप इसमें विभिन्न वेबसाइट जो गवर्नमेंट की, भारत सरकार की विभिन्न वेबसाइट